काशी हलचल में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा जिला है जहां पर चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अमूमन अगर हम बात करें पूरे देश की, तो पूरे देश में अलग-अलग राज्यों में चुनाव के दौरान अगर कुछ हिंसक घटनाएं हुई, तो जब नतीजे आने वाले होते हैं तो वहाँ तक भी कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन जब नतीजे आ जाते हैं तो जो प्रत्याशी होते हैं वो ये मान लेते हैं कि ये नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया या किसी के पक्ष में आया, और इसको मानकर वो अपने घरों को चले जाते हैं। उसके पश्चात किसी तरह की चुनावी हिंसा का माहौल देश के अन्य राज्यों में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर चुनाव के दौरान और चुनाव के नतीजे आने के बाद उन लोगों को चिन्हित किया जाता है जिन लोगों ने वहाँ के जो पार्टी है उस पार्टी के खिलाफ किसी और पार्टी को ज्वाइन करके उसके कार्यकर्ता के रूप में काम किया हो या उनके विरोध में काम किया हो। हम बात कर रहे हैं इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने वाले तृणमूल कांग्रेस की। जिस समय चुनाव हो रहे थे, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में नोक-झोंक और कई तरह की हिंसक घटनाएं देखने को मिली। चुनाव हो गए, चुनाव के परिणाम आए। चुनाव के परिणाम आने के पश्चात तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यालय को जलाया जिस नेता ने ममता दीदी को ही चुनाव हराया था। उनके कार्यालय को जलाकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये दिखाने का प्रयास किया कि अगर हमारे खिलाफ आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम आपके साथ ऐसा करेंगे। ताज़ा घटना ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में काम किया, अब वो कार्यकर्ता वापस तृणमूल कांग्रेस में अगर आ रहे हैं फिर से ज्वाइन करने के लिए, तो उनके साथ अमानवीय घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तकरीबन 150 के आसपास कार्यकर्ताओं को सैनिटाइज करके, हम आपको बता दें कि उनके पूरे शरीर में सैनिटाइज़र का छिड़काव करके उनको फिर से टीएमसी में शामिल करवाया गया। उनके विचार से ये उनका शुद्धिकरण का तरीका है, क्योंकि ये बीजेपी में चले गए थे कार्यकर्ता के रूप में, तो उनका शुद्धिकरण करके ही हम उनको तृणमूल कांग्रेस में लेंगे। जबकि कोरोना महामारी के दौरान कहीं पर भी किसी भी वैज्ञानिक द्वारा या किसी भी डॉक्टर द्वारा ये नहीं कहा गया कि शरीर को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन टीएमसी ने बीजेपी से अपने कार्यकर्ताओं को जब वापस टीएमसी में शामिल करवाया तो उनका पूरे बॉडी का सैनिटाइजेशन करवाया, उनके ऊपर सैनिटाइज़र का छिड़काव किया गया और इस छिड़काव के बाद उनको टीएमसी में शामिल किया गया। कुछ जगहों पर तो सिर मुंडाए गए। ऐसा लगता था जैसे उनसे पश्चाताप करवाया जा रहा है। इस तरह की अमानवीय घटना हमारे देश के एक राज्य पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, जहां पर अभी हाल ही में ममता बनर्जी भारी बहुमत से विजयी होकर आई हैं। ऐसी घटनाएं एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक देश के किसी राज्य में अगर ऐसी घटना होती है तो यह निंदनीय है और इन घटनाओं को रोकने के लिए सही कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। हम इस विषय पर आपकी राय जानना चाहेंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकारों को क्या कदम उठाना चाहिए।